अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिप्रेशन डिप्रेशन किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। ये बादशाह है। ये सारी बीमारियों में बादशाह है। इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं और हमारी किताबों में लिखा है कि कम ही ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजूहात में डिप्रेशन एक वजह ना हो। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी तारीफ़ कि ये होता क्या है। वैसे तो ये तारीफ़ का भी मोहताज नहीं है, हर बंदे को इसका पता है, लेकिन हम फिर भी बात करेंगे होता क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसकी इकसाम क्या होती हैं और इसकी वजूहात क्या होती हैं। बाकी की सारी बातें इससे मुतल्लिका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी अगर इन सब के ऊपर बात की तो आज सिर्फ इन टॉपिक्स पे ही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। डिप्रेशन जो होता है एक मूड डिसऑर्डर है, यानी आपके मूड का मसला है ये। इसमें आप महसूसात जो होती हैं ना आपकी, वो तब्दील हो जाती हैं। उसमें आप खुश नहीं रहते, अपने आप को उदास से महसूस करते हैं और हर वो काम जो आप बड़ी खुशी से करते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, आप वो करने को आपका दिल नहीं करता। इसके अलावा इसको मेजर डिप्रेशन भी कहते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं और क्लिनिकल डिप्रेशन भी इसकी का नाम है। इससे हमारी जो महसूसात हैं, जो हमारी सोच है और जो हमारा किसी भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। इसकी वजह से हमें बहुत से इमोशनल और जिस्मानी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो पैदा हो जाते हैं। इसकी वजह से आप अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं वो नहीं कर पाते और इसके साथ जब आपको डिप्रेशन हो जाता है तो ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदा रहने का अब कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब तो ज़िंदगी बेमकसद हो गई है, अब चाहे ज़िंदा रहें चाहे ना रहें एक ही बात है। इसी को डिप्रेशन कहते हैं। इसके अलामात क्या हैं? वैसे तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी में एक आध दफ़ा ही डिप्रेशन हो। आजकल जो हालात इस वक्त चल रहे हैं कोविड-19 के बाद से सारी दुनिया की जो मईशत है वो इस कदर तबाह व बर्बाद हो गई है कि हर बंदा ही डिप्रेशन का शिकार है ऑलमोस्ट। और बहुत से लोग जो हैं उनको डिप्रेशन की मल्टीपल एपिसोड्स जो हैं उनको सामना करना पड़ता है। एपिसोड्स में होता क्या है, उसमें आपके अंदर सिम्टम्स जो हैं, इसकी अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं जो कि तकरीबन पूरा दिन ही रहती हैं। और उसके अलामात में आप उदासी महसूस करते हैं, अपने अंदर से अपने आप को खाली खोखला सा महसूस करते हैं और आप खुश नहीं रह पाते। खुशी की बातें भी आपको खुश नहीं करती, खुशी की बातों पे भी आप उदास ही रहते हैं। गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता है, हर किसी को लड़ने को दौड़ते हैं और हर चीज़ से आपको चिड़चिड़ापन और उकताहट होती है और आपको लगता है कि जैसे कोई भी बात अब छोटी नहीं रही, हर बात जो है ना वो बहुत बड़ी बन चुकी है। और वो ऐसी चीज़ें जो करके आप खुश होते हैं, जिनके करने से ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके करने से आप खुश होते हैं ना, उनसे भी आप खुश नहीं हो पाते। वो भी आप उनके करने के बावजूद भी आप उदास ही रहते हैं। नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, सो नहीं पाते आप, सारी रात चलते फिरते रहते हैं, जागते रहते हैं। और या ये भी होता है, इसके उलट भी हो जाता है, या आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है, थके थके महसूस करते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती, आप ऐसा लगता है जैसे थकावट है आपको। और छोटे छोटे से काम करते हुए भी आपको बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ही भाग दौड़ करनी पड़ती है। फिर कहीं जाके आपके छोटे छोटे से काम होते हैं जो आप आम तौर पे हल्की सी एफ़र्ट के साथ भी कर लेते हैं। ख़ुराक आपकी जो है वो चेंज हो जाती है, आम तौर पे इसमें ख़ुराक कम हो जाती है, खाने को दिल नहीं करता। और चूँकि आप खाते पीते सही से नहीं हैं तो आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जब उनको डिप्रेशन होता है तो वो ज़्यादा खाना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे वो ज़्यादा खाते हैं उनका वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके अलावा परेशानी है, गुस्सा है, सुकून नहीं है ज़िंदगी में। ख़ास तौर पे आप ऐसे ही खामखा हर चीज़ के बारे में सोची जाते हैं कि हाय का ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते। अपने हाथों को, उंगलियों को मुट्ठी आप बनाते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं और चलते फिरते रहते हैं। एक दो कदम उठ के कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए। एक जगह पे आप रुक के ना बैठ नहीं सकते। ये भी इसकी अलामात है कि आप चलते फिरते रहते हैं, एक जगह पे रुक नहीं सकते। उसके अलावा आपकी सोचें जो हैं उनकी स्पीड ही कम हो जाती है। जो चीज़ आप 1 सेकंड में 2 सेकंड में सोच लेते हैं ना, उसी पे आपको 10-15 सेकंड लगते हैं कि अच्छा ये है। बोलने में भी ऐसे है, जो फ़िक्रा आप 1 सेकंड में बोल सकते हैं
वही फ़िक्रा बोलते हो आपको 1 मिनट लग जाएगा। आपकी हर चीज़ स्लो हो जाती है, यहाँ तक कि जिस्म की हरकत भी स्लो हो जाती हैं। कोई काम करने लगते हैं तो वही काम जो आप 2 मिनट में कर लेते थे, वही काम आप 5 मिनट में जाके करते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी कोई वक़्त रही ही नहीं है ना दुनिया में। आप तो अब हैं या ना हैं, आपके रहने, होने, ना होने से दुनिया में किसी को, किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा आपके अंदर हर छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर आप सोचना शुरू हो जाते हैं कि हाय काश ये ऐसा करने से मुझे शायद ये जो मसला गलत हुआ है मेरी ज़िंदगी में, शायद मैंने ऐसे किया था तो उसकी वजह से ये हुआ है, या वो जो आज से 10 साल पहले वो बात हुई थी तो उस बात में शायद मैंने कुछ किया था जिसकी वजह से वो बात हुई थी, चाहे उसमें आपका कोई कसूर था या नहीं था, लेकिन आप अपने आप को ही गिल्टी फ़ील कराना शुरू कर देते हैं। और सोचने में आपको मसला होता है, किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करने में आपको मसला होता है, किसी चीज़ के ऊपर कोई फ़ैसला लेना हो तो आप डबल माइंडेड हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती कि आपने ये करना है, वो करना है। चीज़ें आपको भूलना शुरू हो जाती हैं, दिमाग के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप एक दिन में अगर 3 से 4 काम रूटीन में करते हैं और वो रेगुलरली करते हैं, तो वो जब आपको डिप्रेशन का मर्ज़ हो जाता है तो आप वो सारी चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। वो रेगुलर जो रूटीन के काम होते हैं ना, वो भी आपको याद नहीं रह जाते। बार बार आप मरने के बारे में सोचते हैं कि मर ना जाऊं कहीं, और फिर ये भी ख्याल आता है कि मर ही जाऊं तो अच्छा है। और कुछ लोग तो कोशिश करते हैं और कुछ लोग मरने की कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं और ख़ुदकुशी कर बैठते हैं। उसके अलावा बहुत से जिस्मानी मसले ऐसे होते हैं जिनका जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को जाके बताते हैं ना, हमारे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, वो हमें ऐसी अलामात बताते हैं जो किसी बीमारी के साथ मैच नहीं करती। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको डिप्रेशन होता है, वो ऐसे उनको मसाइल जिस्मानी पैदा होने शुरू हो जाते हैं जो बेसिकली किसी बीमारी की वजह से नहीं होती, सिर्फ डिप्रेशन की वजह से हो रहे होते हैं। जैसे कमर का दर्द है, सर का दर्द है, कुछ लोगों में भूख का इशू होता है, उन्हें भूख नहीं लग रही होती, कुछ लोग मैदे का समझ रहे होते हैं, होता डिप्रेशन है उनको। अब डिप्रेशन जो है वो हर पेशेंट को, हर इंसान को मुख्तलिफ़ तरीके से इफ़ेक्ट करता है और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात ज़ाहिर करता है। अब उसकी जो अलामात हैं, डिप्रेशन तो एक मर्ज़ है ही, लेकिन उसके ऊपर जो हमने ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसके डायग्नोसिस के साथ, डिप्रेशन के डायग्नोसिस के साथ जो उसको स्पेसिफ़ाई करती है, मखसूस करती है कि इसको किस किस्म का डिप्रेशन है, उसको हम स्पेसिफ़ायर कहते हैं। और स्पेसिफ़ायर्स में एक है एंग्शियस डिस्ट्रेस। इसमें आम तौर पे इंसान जो होता है वो सुकून से, जहाँ पे आराम से बैठ सकता है, किसी भी काम करने में उसे कुछ परेशानी नहीं होती, वहीं पे वो रेस्टलेस हो जाता है, उसे सुकून नहीं आता और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान होता रहता है और उसका अपने आप पर कंट्रोल भी नहीं रह पाता। एक स्पेसिफाइड मिक्स्ड फीचर्स हैं जिसमें डिप्रेशन और मेनिया दोनों के फीचर्स आ जाते हैं। इन डिप्रेशन भी चल रहा होता है और मेनिया भी होता है। और मेनिया में ये होता है कि डिप्रेशन की अलामात के साथ साथ इंसान ऐसे ही खुश हो जाता है, छोटी छोटी सी बात पे हुर्रा, ये यस, एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाता है। पहले कम बोलता था, लेकिन जैसे ही उसको डिप्रेशन के साथ मेनिया का एडिशनली ऐड हो जाता है ना फीचर, तो फिर वो बोलना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। और उसकी जैसे डिप्रेशन में सुस्त हो जाती है ना चीज़ें सारी, लेकिन उसकी सोचें, उसकी हर चीज़ ना फास्ट हो जाती है, भागना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मेलनकोलिक फीचर्स होते हैं, इसमें सीवियर डिप्रेशन हो जाता है जिसमें बंदा ऐसी चीज़ें जिसमें उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, प्लेजर होता है, तो उसमें उसका प्लेजर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। यानी खुशी की कोई चीज़, कोई उसको लतीफ़ा भी सुना देना तो वो ऐसे बोरिंग बैठा होता है कि जैसे उसके सामने किसी ने कोई फौतगी की बात सुना दी है, किसी मर्ग के बारे में बता दिया। यानी इतना वो उसका ख़त्म हो चुका होता है अपना इंटरेस्ट, और वो किसी चीज़ के बारे में कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करता। यानी कोई उसको बुलाए तो उसका जवाब नहीं देता, कोई उसको अच्छी बात सुनाए तो खुश नहीं होता, कोई बुरी बात सुनाए तो रोता भी नहीं है। वैसे होता है जैसे पत्थर का बन गया। इसके अलावा जल्दी उठ जाता है, उसका मूड ख़राब होता है जब सुबह उठता है तो। और उसके अलावा उसकी खुराक जो है उसमें मसला हो जाता है, उसमें या वो ज़्यादा खाना शुरू हो जाता है या कम खाना शुरू हो जाता है, और अपने आप को वो हर चीज़ के ऊपर ब्लेम करता है कि शायद ये मेरी वजह से हुआ है, जो भी काम गलत दुनिया में हो रहा है सारा मेरी वजह से ही हो रहा है। एटिपिकल फीचर्स भी होते हैं इसमें जिसमें इंसान ऐसे ही खामख़ा खुश हो जाता है, उसकी खुराक भी बढ़ जाती है, उसको नींद कम आती है और वो उसको नींद महसूस भी नहीं होती। ये नहीं होता कि उसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और वो सो जाता है, नहीं, वो सोने की कोशिश भी नहीं करता और उसको नींद भी कम आती है। और वो सेंसिटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा रिजेक्शन पे, और उसकी जो टांगें और जो बाजू होते हैं उनके अंदर हैवी फीलिंग्स भी आती हैं। साइकोटिक फीचर्स होते हैं
इसमें साइकोटिक फ़ीचर्स में उसको मुख्तलिफ़ किस्म के हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स आते हैं, यानी ऐसे ख़यालात जो कि ऐसी चीज़ें उसके जहन में आना शुरू हो जाती हैं जो दर हकीकत हैं ही नहीं, और कुछ चीज़ों के बारे में ऐसे ही सोचना शुरू हो जाता है जो चीज़ें मौजूद ही नहीं हैं वो उसको नज़र आना शुरू हो जाती हैं, सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, और उसके जहन में कुछ ना कुछ हर वक्त ऐसा कुछ चल रहा होता है। आमतौर पे ऐसे लोग जो है ना वो उनको लोग पकड़ के ले जाते हैं कि जिसको जिन चिमट गया है, ये देखें किस तरह की बातें कर रहा है और किस तरह की चीज़ें इसको नज़र आ रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, डिप्रेशन का साइकोटिक फ़ीचर होते हैं जो उसमें आ जाते हैं, उसकी वजह से उसको ये सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। और वो इंसान जो होता है ना वो अपने आप को अपने आप का उसके बस में ही नहीं रह जाता। उसको ऐसे लगता है कि हर बुरी चीज़ मेरे अंदर आ गई है और हर बुरी चीज़ ही उसको नज़र आती है और हर बुरी चीज़ उसको दिखाई देती है, चाहे दुनिया में कुछ भी बुरा ना हो रहा हो। कैटाटोनिया है। कैटाटोनिया में उस इंसान के अंदर बाज़-औक़ात तो दो चीज़ें होती हैं कैटाटोनिया में, या तो बहुत हाइपर हो जाता है या बहुत ही हाइपो हो जाता है, यानी या तो उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। जैसे वो हाथों को ऐसे ही गैर ज़रूरी हिलाया जाएगा, बाजुओं को हिलाया जाएगा, टांगों को हिलाया जाएगा, पैरों को हिलाया जाएगा, गैर ज़रूरी हिलाया जाएगा, और या वो ऐसे फ़िक्स होकर बैठ जाएगा कि उसकी कोई चीज़ नहीं हिल रही होगी, ऐसे जैसे पत्थर का बुत होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। इसकी टाइप्स में पेरीपार्टम ऑनसेट भी है। पेरीपार्टम जो है ना ये प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे के पैदा होने के कुछ हफ्तों या महीनों के बाद का डिप्रेशन होता है, तो उसमें भी पेरीपार्टम डिप्रेशन भी इसका एक टाइप है कि बच्चे की वजह से बच्चे के दौरान या बच्चे के पैदा होने के बाद कुछ औरतें जो हैं वो इस डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। उसके अलावा सीज़नल भी होता है, यानी जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ और या धूप में निकल नहीं सके ज़्यादा अरसा के लिए, जो ज़्यादा ठंडे ममालिक हैं वहाँ पे ये टाइप जो सीज़नल पैटर्न है डिप्रेशन का ये बहुत ज़्यादा होता है। लोग बर्फ़बारी हो रही होती है और बाहर सारी बर्फ़ें जमी होती हैं और ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते और सूरज भी कम ही निकलता है, तो सूरज का सामना भी नहीं होता, तो एक पॉजिटिव एनर्जी इंसान के अंदर जनरेट नहीं होती, बल्कि वो अपने आप को महसूस करता है कि वो उसके अंदर वो सारी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो डिप्रेशन की होती हैं, और वजह उसकी चेंज होता है सीज़न के अंदर, यानी सीज़न वो कुछ ख़ास सीज़न्स हैं जिनके अंदर ऐसे इंसान को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं उसमें उनकी जो अलामात हैं डिप्रेशन की, वो उदास रहते हैं, तंग होते रहते हैं हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ को बुरा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके जिस्म में दर्दें निकलती रहती हैं। स्कूल की बात करें तो वो कहते हैं हमने नहीं स्कूल जाना, और खाने की बात करें तो कहते हैं हमने नहीं खाना, और उसकी वजह से स्कूल से रिफ्यूज़ करने की वजह से, स्कूल न जाने की वजह से क्लासेस में भी पीछे रह जाते हैं, और क्लासेस में पीछे रहते हैं तो टीचरों से भी डांट पड़ती है, फिर और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, पेरेंट्स से डांट पड़ती है तो डिप्रेशन और सख्त हो जाता है, और जब खाना वगैरह नहीं खाते तो वज़न भी उनका कम होना शुरू हो जाता है, और इस तरह ये बच्चे जो है ना ये ज़िंदगी की दौड़ में थोड़े से पीछे हो जाते हैं। इसके अलावा टीन्स जो हैं उनके अंदर भी सेम यही सिम्टम्स ही होती हैं, उनके अंदर थोड़ा सा एंगर, गुस्सा आ जाता है, और वो स्कूल में अपने कॉलेजेस में उनकी अटेंडेंस कम हो जाती है, और बाज़-औक़ात वो इस डिप्रेशन की वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म की नशावर अद्वियात और अल्कोहल, शराब नोशी वग़ैरह ये शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या बहुत ही ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी की जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते, हिस्सा नहीं लेते, कोई भी एक्टिव चीज़ जो होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, और जो लोगों के साथ मिलना जुलना उनका कम हो जाता है। उनकी कोशिश होती है वो किसी का सामना ना करें और हर वक्त अपने कमरे में बंद होकर बैठ जाएं। अगर आपका कोई बच्चा ऐसा है जो लोगों से मिलने जुलने से कतराता है और बैठता नहीं आपके साथ, खाने की टेबल पे आपसे बातें नहीं करता या अपने दोस्तों के साथ नहीं मिलता जुलता, तो डेफ़िनेटली आपको उसे चेक करवाना चाहिए कि कहीं उसको डिप्रेशन का इशू तो नहीं चल रहा। जो बड़े बूढ़े हैं उनके अंदर भी डिप्रेशन का शिकार वो हो जाते हैं। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद डिप्रेशन बड़ी उम्र का एक अलामत है। अलामत नहीं है भाई, बड़ी उम्र में भी आपको उसी तरह ही एनर्जेटिक और उसी तरह ही खुश रहने की ज़रूरत है जिस तरह आप कम उम्र में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये होता है कि जो बूढ़े होते हैं उनको एक तो बात सुनता कोई नहीं है,
और उनकी तरफ ध्यान कोई नहीं देता, और इसकी वजह से चूँकि उनको लोग इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं, और जो यंगर्स हैं उनसे जो जवान लोग हैं वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उनको टाइम दे सकें, तो उसकी वजह से भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और उसी तरह ही इनके अंदर मुख्तलिफ़ अलामात ज़ाहिर होती हैं, और उसके साथ साथ इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, और साथ इनकी याददाश्त जो है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, भूख नहीं लगती इनको, नींद का मसला हो जाता है, जिस्म में दर्दें निकलती हैं, और सेक्सुअल एक्टिविटी इनकी कम हो जाती है। इनका दिल नहीं करता कि मेल्स जो हैं वो फ़ीमेल्स के करीब नहीं जाते, फ़ीमेल्स जो हैं मेल्स के करीब नहीं जाती। तो बाज़ों में वो हमेशा, जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चों में भी अगर हो ना, तो वो भी अंदर घुस के बैठने की कोशिश करते हैं, इंटरेक्शन सोशल उनका ख़त्म हो जाता है, लोगों से नहीं मिलते, बाहर नहीं निकलते, वॉक शॉक नहीं करते, कोई एक्टिविटी नहीं होती उनकी। उसी तरह बूढ़ों में भी ऐसे ही होता है, और उनमें भी जो अपने आप को ख़त्म करने की जो सोचें हैं कि मैं इस ज़िंदगी से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अब इस उम्र में आके इस बुढ़ापे में मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मेरे हालात क्या हो गए हैं और मैं क्या बन गया हूँ, तो ये सोच सोच के उसको भी अपने आप को ख़त्म करने की, ख़ुदकुशी की उसके अंदर सोचें पैदा होती हैं, और वो अपने आप को बाज़ औक़ात इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। इसके वजूहात में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। लोगों में जो डिप्रेशन होता है ना, जिस आदमी को डिप्रेशन होता है उसके जो दिमाग है ना, उसके अंदर फ़िज़िकल चेंजेस हो रही होती हैं, ये बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। तो इनके बारे में अभी हमें 100% श्योर नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन दिमाग के अंदर जो है ना कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। जब इन केमिकल्स का बैलेंस ख़राब हो जाता है ना, तो उसकी वजह से फिर डिप्रेशन हो जाता है, और उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जिस्म के अंदर हार्मोन्स भी हमारे बनते हैं, बाज़ औक़ात उनके अंदर तब्दीलियाँ, ये हार्मोन्स जो हैं ये ख़वातीन के अंदर ज़्यादा मसला करती हैं, और इनके हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से गले में जो थायराइड या गिलड़ वगैरह इस तरह के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। या मेनोपॉज़ जो होता है, यानी जब वो ख़वातीन को मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं बूढ़ी उम्र में जाके, तो बहुत सी और वजूहात भी हैं जिनमें हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं। तो हार्मोन्स के बैलेंस का ख़राब होना भी एक वजह है डिप्रेशन की। और उसके अलावा आपको कुछ लोगों में ये, अगर आपके ख़ानदान में ये चलता है ना कि आपके बड़ों में किसी को डिप्रेशन का मर्ज़ था, तो वो आप में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अभी तक किसी को नहीं पता इसके बारे में तफसील, लेकिन अभी रिसर्चर्स जो हैं वो इसके जीन्स ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ाइंड आउट करने की कि कौन से जीन्स हैं जिनकी वजह से ऐसे होता है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। लेकिन ज़्यादातर का ख़्याल ये है कि ऐसा भी होता है कि बड़ों में से भी कुछ जीन्स ऐसे ट्रांसफ़र हो के बच्चों में चले जाते हैं कि उनको भी ये डिप्रेशन का मसला हो सकता है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे किसी करीबी प्यारे का, किसी के बाप का, किसी की माँ का, किसी के बेटे का, किसी की बेटी का फ़ौत हो जाना, उसकी डेथ हो जाना, उससे भी डिप्रेशन इंसान को हो सकता है। अच्छा भला एक बिज़नेसमैन है, अच्छा भला बिज़नेस कर रहा है, और एकदम से उसके अंदर उसको डिप आया कोई कि वो उसके क्राइसिस आ गया, उसके बिज़नेस में उसको नुकसान हो गया, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन का शिकार वो हो जाता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते हैं, पढ़ते बहुत हैं, ध्यान बहुत देते हैं, लेकिन उस तरह से उनको आउटकम नहीं मिलता, उनके नंबर्स उस तरह नहीं आते, या टेस्ट में फ़ेल होते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं और जो टीचर्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, आप ये क्यों नहीं कर रहे और वो क्यों नहीं कर रहे। उससे स्ट्रेस की वजह से भी उनको डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है ना, बचपन में हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ही आम है कि हमारे कुछ पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि बच्चों को मार पिटाई भी कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा मार पिटाई भी कर ली जाए तो कोई मसला नहीं है, और उनको कोई और भी मार ले तो कोई मसला नहीं है। तो उससे चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं वो भी, उनकी वजह से भी कुछ लोगों में डिप्रेशन जो है वो, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक का बाकी का हिस्सा है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इसी में कवर करते तो बहुत लंबा हो जाना था। तो अगले लेक्चर मिलते हैं डिप्रेशन के इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।